हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय माँ लक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ब्लॉग की शुरुआत मैं माता रानी के पूजा के साथ ही करी हूँ। शुक्रवार का ब्लॉग है ये। तो शाम में मैं पूजा कर रही थी तो थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाई। देखिए कितना सुंदर दीपक में लौ जो जल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। मैं उसी को देख रही हूँ। अब एडिट करने टाइम मेरा ध्यान इस पे गया है कि कितना सुंदर दिख रहा है ना। सच्ची में माता रानी सभी लोगों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, सबको सुखी रखना माता। इसके बाद मैं अगले दिन से ब्लॉग की शुरुआत की थी। तो मैं पढ़ रही हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने का समय जो है सुबह में नहीं मिल पाता है, बिल्कुल भी समय नहीं रहता है। तो जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं न्यूज़पेपर लेकर बैठती हूँ। तो मैं सोची कि चलो ब्लॉग का भी शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग मैं शुरू कर चुकी थी और इधर आके मैं बोलती हूँ आप लोगों से कि मेरा मन फिर से हो रहा है कि हाँ मैं ब्लॉगिंग करूँ। तो टाइम भी मिल जाता है और मन भी करता है, दोनों होता है। उसके बाद मैं कर लेती हूँ आराम से, कोई दिक्कत मुझे नहीं होती है। इसके बाद मैं जो भी ड्रेस मैं अपना धोई थी शुक्रवार को, तो सब सूख चुका है, तो सबको मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। आजकल मैं बहुत गरीब बनी हुई हूँ, कुछ ही ड्रेस है जो मैं पहन रही हूँ। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को लास्ट में। तो ये सारा मतलब एकदम धोना पड़ता है, बिना धोए हुए कोई उपाय नहीं है। जैसे इतना सारा ड्रेस है मेरे पास, लेकिन अभी जो है मैं बहुत गरीब बनी हुई हूँ, क्योंकि कोई ड्रेस मुझे आता नहीं है। तो जितना है उसी को पहनना है। 5 या 6 ही मात्र है मेरे पास, आगे आप लोगों को दिखेगा, अभी मुझे ध्यान नहीं है। इस तरह का ड्रेस जो मुझे अभी अच्छे से आ रहा है, फ्रॉक वाला ड्रेस जो है अभी बहुत कम है मेरे पास, जो मैं आसानी से अभी पहन पाती हूँ। कुछ तो मैं ख़रीदी हूँ, आप लोग देखे हो कि कुछ मैं फ़्लिपकार्ट से मंगवाई भी हूँ। दो ड्रेस मैं मंगवाई हूँ। और मतलब इस अभी पहनने के लिए फ़्रॉक वाला जो ड्रेस होता है वो वाला ड्रेस मैं मंगवाई हूँ। और बाकी तीन पहले से मेरे पास है, तो तीनों पहन रही हूँ। और जो है सो थोड़ा ज़्यादा फिटिंग है, तो उसको मैं नहीं पहन रही हूँ। जो मुझे अभी आराम से आ रहा है ना अच्छे से, उसी सब को मैं पहन रही हूँ, बाकी को नहीं पहन रही हूँ। तो ये वाला जो अभी मेरे हाथ में है, भी मैं फ़्लिपकार्ट से मंगवाई थी। और टोटल देखिए मेरे पास यही सारा ड्रेस है जो मैं फ़ोल्ड करके रख दी हूँ। सब धोई थी तो सबको फ़ोल्ड करके रख दी हूँ, ताकि पूरा सप्ताह फिर मेरा काम आसानी से चले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे, और आज का पूरा दिन, हर संडे जो होता है जो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उससे भी ज़्यादा काम इस संडे करना है, क्योंकि पितृपक्ष स्टार्ट हो गया है। तो पितरों को खुश करना भी है, तो उनके लिए मतलब पिंडदान वगैरह जो किया जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो वो सारा भी करना है, और ऊपर से जो घर का सारा काम होता है वो भी करना है। तो सुबह से मैं उठी हूँ तब से उसी सारे कामों में लगी हुई हूँ। हस्बैंड मेरे मार्केट गए हैं, क्योंकि मार्केट से भी बहुत सारे सामान लाना है, तो मार्केट गए हैं वो सामान लेने। और मुझे भी बोल रहे थे चलने के लिए, क्योंकि अकेले उतना सारा सामान लाना बहुत मुश्किल होता। लेकिन मैं सोचूं कि फिर घर का काम भी पूरा मुझे ही करना है, तो इधर भी डिस्टर्ब होगा। तो मैं बोली हूँ कि एक काम करिए, तब तक अब थोड़ा थोड़ा करके सामान 2-3 बार में ले आइए, नहीं तो मैं चली जाऊँगी तो फिर सारा काम ही ख़राब हो जाएगा। अभी मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ, घर में झाड़ू लगाई हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा काम है आज। और मतलब मैं सोचते रहती हूँ कि संडे को थोड़ा सा आराम मिले, लेकिन संडे को तो और भी बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है, बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। तो देखिए कैसे क्या होता है, कैसे कर पाती हूँ। अभी मैं ये वाला सब्ज़ी जो है बीन्स का, इसको कट करके रखी हूँ, तो इसको बनाने के लिए नहीं रखी हूँ, ये ख़राब हो रहा था। ये मार्केट से लेके आए थे, ताज़ा नहीं था शायद, तो ख़राब हो रहा था। तो मैं इसको कट कर दी हूँ कि इसको बाद में रात में बना लूँगी। यहाँ पे रखा हुआ था बाहर में ही, फ्रिज में नहीं रखी थी इसको। फ्रिज में और जो इस तरह का रहता है ना, ताज़ा नहीं रहता है तो गलने लग जाता है, तो इसलिए मैं बाहर ही रख देती हूँ। जो ख़राब था वो ख़राब हो गया, उसको हटाती हूँ, और जो ठीक था उसको काट के रखी हूँ। और अब जा रही हूँ किचन में। पहले तो झाड़ू इस रूम में लगाना अभी बाकी है, कुछ रूम में लगा है, कुछ रूम में बाकी है। इसके बाद झाड़ू, पोछा, कपड़ा, और खाना भी बनाना है, पंडित जी सबके लिए भी खाना बनाना है। तो बहुत काम है, और अकेले ही मुझे सब कुछ करना है। तो मैं ब्लॉग कल ही स्टार्ट कर ली थी, शनिवार को ही एक ब्लॉग अपलोड करी थी, और उसी से मैं दूसरा ब्लॉग में स्टार्ट कर ली थी। तो मैं सोची हूँ कि चलो थोड़ा सा बात कर लूँ और आप लोगों से शेयर करूँ कैसे हो रहा है मेरे यहाँ सारा काम।
कुछ काम मैं कर ली हूँ, जैसे सारा सामान जो है पिंडदान वाला उस सबको मैं संभाल के रख दी हूँ। मतलब जो जो चीज़ चाहिए था, कुछ चीज़ मार्केट से अभी आया नहीं है तो हस्बैंड मेरे लेने गए हुए हैं, तो उसको रखूँगी। और इधर मुझे खाना का प्रिपरेशन करना है, सब्जी बनाना है, तो आलू मैं चढ़ा दी हूँ। इसके बाद काम ही कर रही हूँ लगातार। पता नहीं बहुत अजीब सा हो रहा है कि कैसे हो पाएगा, क्योंकि अकेले सब कुछ करना है। बहुत मतलब मुश्किल लग रहा है। कभी भी अकेले इतना ज़्यादा बोझ मेरे पे नहीं पड़ा था। बहुत मतलब अजीब सा हो रहा है, परेशानी टाइप का। कैसे हो पाएगा, समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारा सामान को मैं रख दी हूँ अरेंज करके, जितना भी सामान उसमें काम होता है सबका। मतलब मैं समझती हूँ ना कि जब ये सारा काम मैं करने जाती हूँ, इस तरह का काम जो श्राद्ध से संबंधित होता है, तो मुझे बहुत अंदर से तकलीफ़ जैसा होने लगता है कि मैं सोचती हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में मुझे पता नहीं ये सब क्यों करना पड़ रहा है। मतलब मैं सोचती हूँ कि कितना बड़ा दुर्भाग्य का बात है, क्योंकि घर में इतने सारे जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, उन लोग को भी अभी ये सारा काम नहीं करना पड़ रहा है। हम लोग को इतनी छोटी सी ज़िंदगी में ये सब काम करना पड़ रहा है। इतने दिनों से मैं कर रही हूँ ना कि बहुत मतलब मैं सोचने बैठ जाती हूँ ना तो अजीब सा मन हो जाता है कि क्या क्या करना पड़ रहा है। मतलब एक काम अभी हम लोगों के लिए सही नहीं था, लेकिन सबसे कहा जाता है ना कि ईश्वर का जहाँ पे चलता है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। ईश्वर की जो मर्ज़ी होती है वही होता है। किसी किसी के साथ तो इससे भी बुरा होता है। छोटे छोटे बच्चे पे भी इस तरह की मुसीबत टूट पड़ती है। कभी कभी देखती हूँ मैं, जैसे हाल फिलहाल में ही मैं गई थी, जो दादाजी डेथ किए थे, तो वहाँ पे शमशान घाट में तो मैं देखी थी उसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे को, जिसके शायद पापा ही नहीं रहे होंगे तभी वो जो है मुखाग्नि दिए हुए था। मतलब बहुत तकलीफ़ हो जाती है देख के। और हम लोग समझते हैं कि हम लोग के ऊपर ऐसा हो गया हुआ है, लेकिन इससे भी कम कम उम्र के जो लोग होते हैं उनको भी ये सब करना पड़ता है। तो थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मेरा मन बहुत दुखी होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये सब देख ली हूँ ना। जब से सच्ची बता रही हूँ, मेरी शादी हुई है तब से मैं बस यही सब देख रही हूँ। मैं शादी होके गई, उसके 1 साल के बाद मेरे ससुर जी डेथ कर गए। 1 साल के बाद इसके बाद उनका हुआ, फिर इनकी नानी जी थी वो डेथ की, उनका की, उसके बाद फिर अभी दादाजी का। मतलब कि हमेशा लगता है ना जैसे यही सब मैं कर रही हूँ। जब से गई हूँ तब से यही देख रही हूँ। और इससे भी पहले जैसे शादी का साल था तो उस साल इनकी दादी थी, उनका 5वां वर्षी था, तो उसमें यही सब हो रहा था। फिर इनके दादी की मतलब दादाजी की माँ जो थी, उनका 5वां वर्षी था, वो सारा हुआ। मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ शुभ कार्य हो ही नहीं रहा है, पूजा पाठ जैसा या कुछ शुभ कार्य हो, शादी विवाह, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। बस यही सब। और बहुत मन दुखी होता है कि मैं जब से गई हूँ तब से इस तरह का काम मुझे करना पड़ रहा है। और मेरे हस्बैंड मुखाग्नि दिए हुए रहते हैं, तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। तो मुझे इस बात का बहुत तकलीफ़ अंदर से होता है। मेरा जो काम था वो हो गया है, पंडित जी करवा रहे हैं पिंडदान जो है। और धूप बहुत ज़्यादा निकल गई है, छत पे कर रहे हैं, मतलब लेट हो गया है, जिसकी वजह से इनकी तो हालत ख़राब हो गई है धूप से। और मुझे डर लगा रहता है कि तबीयत ना कहीं ख़राब हो जाए, क्योंकि इनको थोड़ा भी ना धूप बर्दाश्त होता है, ना गर्मी ना ठंडा, कुछ भी नहीं बर्दाश्त होता है। तो इन्हीं के लिए टेंशन मुझे लगा हुआ है। देखिए बहुत अधिक धूप है, एकदम से लग रहा है। देख रही हूँ मैं लगातार उनको पसीने पसीने। मैं गई थी छत पे एक बार, तो मैं तौलिया देकर उनको आई हूँ, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मंडे, सुबह का समय है, मैं चाय पी चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ किचन में। आज से तो फिर से वर्किंग डे है, फिर से वो परेशानी वाला दिन शुरू हो गया। हालांकि कल भी मेरे लिए वैसा ही दिन रहा, कल भी मुझे एक बार भी फुर्सत नहीं मिली, आप लोग जानते ही हो। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरा फेस देख के भी लग रहा होगा, और पूरा पैर में बहुत ज़्यादा सूजन हो गया है, दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। जा रही हूँ खाना बनाने, उसके बाद देखती हूँ आगे क्या करना है। सुबह में बैठी थी जो ब्लॉगिंग करने के लिए, मतलब स्टार्ट कर ली थी ब्लॉग को, लेकिन उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अभी मैं एडिट करने के लिए बैठी हूँ, तो देखी हूँ कि आगे तो मैं कुछ आज बनाई ही नहीं, तो लेकिन 8 मिनट से ज़्यादा का जो मेरा ब्लॉग है हो चुका था। तो मैं सोची हूँ कि चलो मैं अभी आप लोगों से बात कर लेती हूँ और ब्लॉग को ख़त्म कर लेती हूँ। और फिर आज कौन सा दिन है? सोमवार है ना, तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी और फिर कल से नया ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी। देखिए स्टार्ट करती हूँ कि नहीं, बोल तो देती हूँ मैं कि स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन
अंदर से इच्छा है कि नया ब्लॉग फिर स्टार्ट कर दूँ। तो खाना मेरा बन रहा है, सब्जी मैं बना रही हूँ अभी। सुबह भी ऐसे ही खाना बनाने से ही शुरुआत की थी बात का, और अभी भी मैं सब्जी चढ़ा के आई हूँ और सोची हूँ कि ब्लॉग एडिट कर लूँ। मैं एक साथ कई काम करते रहती हूँ क्योंकि जानते ही हो काम का बोझ बहुत मेरे ऊपर रहता है। तो तब तक सब्जी बन रहा है और बीच बीच में जाती हूँ उसको वो करके आती हूँ चला के, और फिर ब्लॉग को में वॉइस ओवर करना है या एडिट करना है और और वीडियोस बनाने हैं, सब मैं कर रही हूँ एक एक करके। और सोची हूँ ना कि कल से सुबह के लिए भी एक दो वीडियो बना के रख दिया करूँगी जो और चैनल है उसके लिए, ताकि सुबह में मुझे थोड़ा सा फ्री महसूस हो। नहीं तो सुबह भी वीडियो का काम हो जाता है, खाना बनाने का काम हो जाता है, फिर स्कूल हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा। और मौसम बदल रहा है तो तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हो रही है तो उससे बच के रहिएगा।